दुबई, रेत से आसमान तक का सफर। कहते हैं कि अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। दुबई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज जिस दुबई को हम ऊंची ऊंची इमारतों, ऐशो आराम, सोने की दुकानों और शानदार मॉल्स के लिए जानते हैं, वही दुबई कभी एक साधारण सा रेगिस्तानी इलाका था, जहां लोग ऊंटों पर सफर करते थे और मोतियों की खोज करके अपनी गुजर बसर करते थे। रेत और तेल की कहानी। करीब 100 साल पहले दुबई में कुछ खास नहीं था। वहां के लोग समुद्र से मोती निकालते थे और ऊंटों के काफिले चलाकर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। गर्मी इतनी भयंकर होती थी कि लोगों को दिन में बाहर रहना मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन दुबई की किस्मत ने करवट ली। 1966 में दुबई में तेल मिला। बस यहीं से इस शहर का इतिहास बदल गया। तेल के पैसे से दुबई के शासकों ने शहर को तरक्की की राह पर डाल दिया। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ तेल पर ही भरोसा नहीं किया। दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मकतूम ने कहा, तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमने अपने शहर को व्यापार, पर्यटन और निवेश का केंद्र बना दिया तो हमारी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। एक सपने का शहर। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए दुबई ने बड़े बड़े कदम उठाए। दुनिया भर से इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मजदूर और व्यापारी दुबई आने लगे। यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाई गई। आज से कुछ दशक पहले जहां सिर्फ रेत और झोंपड़ियां थीं, वहां अब कांच और लोहे से बनी गगनचुंबी इमारतें हैं। दुबई ने रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े मॉल, इंडोर स्कीइंग सेंटर, कृत्रिम द्वीप, पाम जुमेरा और लग्जरी होटल्स बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई ने खुद को बिजनेस हब बना लिया। यहां टैक्स फ्री व्यापार की वजह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी यहां ऑफिस खोलने लगे। मजदूरों की मेहनत। लेकिन दुबई की चमक के पीछे लाखों मजदूरों की मेहनत छुपी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से लोग दुबई मजदूरी करने जाते हैं। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही ये मजदूर काम पर निकल जाते हैं और तेज धूप में पसीना बहाते हैं। दुबई की ऊंची इमारतों में इन मजदूरों के खून पसीने की ईंटें लगी हैं। एक सच्ची कहानी है। बिहार के एक गांव से रामेश्वर नाम का एक आदमी दुबई गया था। उसके गांव में खेत तो थे, लेकिन उस पर उसका हक नहीं था। 4 भाई और बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी उस पर थी। उसने रिश्तेदार से उधार लेकर एजेंट को पैसे दिए और दुबई चला गया। वहां उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम मिला। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम करना पड़ता। शुरू में उसे बहुत तकलीफ हुई। भाषा नहीं आती थी, खाना पसंद का नहीं मिलता था, परिवार याद आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर वह गांव भेज देता। धीरे धीरे उसने अपने भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, घर की टूटी छत बनवाई, अपनी बहन की शादी करवाई। कई साल बाद जब वह गांव लौटा तो लोग उसे इज्जत से दुबई वाला कहकर बुलाने लगे। आज उसका बेटा दुबई में नहीं बल्कि पटना में पढ़ाई कर रहा है और अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है। रामेश्वर कहता है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को एक मौका जरूर दिया। हर सपने की कीमत। दुबई में पैसा तो बहुत है, लेकिन वहां की जिंदगी आसान नहीं है। मजदूरों को कई बार छोटी छोटी जगहों पर सैकड़ों लोग साथ रहते हैं। सारा दिन पसीना बहाने के बाद जब वो वीडियो कॉल पर अपने बच्चों से बात करते हैं तो उनकी सारी थकान कुछ पलों के लिए गायब हो जाती है। वहीं दुबई ने कई लोगों को अमीर भी बना दिया है। हजारों भारतीय यहां बिजनेस कर रहे हैं। छोटे छोटे रेस्तरां, कपड़ों की दुकानें, टैक्सी चलाने वाले सब मेहनत करके अपने परिवार का सपना पूरा कर रहे हैं। दुबई के मॉल में जो चमक दिखती है, उसमें किसी न किसी भारतीय या पाकिस्तानी दुकानदार का ख्वाब भी झिलमिलाता है। एक नया सपना। आज भी दुबई रुकने वाला नहीं है। तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन दुबई ने खुद को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टूरिज्म का ऐसा केंद्र बना लिया है कि दुनिया भर से लोग यहां खिंचे चले आते हैं। दुबई एक्सपो, ग्लोबल विलेज, शानदार एयरपोर्ट, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि ये शहर सपनों को साकार करने में कितना यकीन रखता है।
कहानी से सीख दुबई की। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे बड़ी बात, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। रेत का ये शहर दुनिया को ये सबक देता है कि दूरदर्शिता, मेहनत और सही योजना से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। और उन हजारों मजदूरों की कहानियां बताती हैं कि सपनों की कीमत पसीने की बूंदों से चुकानी पड़ती है। तो अगली बार जब आप दुबई जाएं, बुर्ज खलीफा को देखें या गोल्ड मार्केट में घूमें, तो एक बार उन लोगों को याद कीजिएगा जिन्होंने अपने घर, परिवार से दूर रहकर इस शहर को रेत से आसमान तक पहुंचाया है।